2021 मध्ये एक दिमागदार आणि यशस्वीरित्या सोहळा सादर केल्यानंतर नावाजलेली आणि आगळीवेगळी अशी सौंदर्य स्पर्धा क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया 2022 ऑक्टोबर 2022 मध्ये शेड्यूल केलेल्या नवीन आवृत्तीसह परत आली आहे। या स्पर्धेचे वैविध्यपूर्ण वातावरण आणि सर्वसमावेशक संस्कृतीमुळे ही स्पर्धा इतर सगळ्या सौंदर्य स्पर्धेपेक्षा खूप वेगळी दिसून येते। यावर्षी KOTW 18 ते 50 पेक्षा जास्त वयोगटातील महिलांना या अद्भुत जगात सामील होण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपल्या भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करण्याची एक सुवर्ण संधी देत आहे। यावर्षी 15 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान पार पडणाऱ्या या स्पर्धेत संपूर्ण देशभरातील 18 ते 65 वयोगटातील 60 स्पर्धक सहभागी होणार असून ज्यांची मुंबई, दिल्ली, दक्षिण आणि पूर्व विभागामधून ऑडिशन्सद्वारे निवड झाली आहे। त्याचनुसार या स्पर्धकांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 ते 18 ऑक्टोबर या कालावधीत 19 ते 20 रोजी मुंबई येथे होणार आहे। नमस्कार, मेरा नाम उर्मी बरुआ है और मैं क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ब्यूटी पैजेंट की नेशनल डायरेक्टर हूँ। आज हम पुणे में स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नेशनल ब्यूटी पैजेंट 2022 का ट्रेनिंग और आई एम वेरी हैप्पी टू कम टू पूना। इट इज़ अ सिटी ऑफ जॉय और बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमको पुणे के क्राउड से। हमारा नेशनल फिनाले होने वाला है मुंबई में ऑन 20th ऑफ अक्टूबर, जहाँ पे करिश्मा कपूर आने वाली हैं हमारे विनर्स को क्राउन करने के लिए। ये 6 डेज़ का प्रोग्राम है। 5 दिन का ट्रेनिंग पुणे में होगा। प्री फिनाले जो है सेमी फिनाले वो पुणे में होगा। पर्सनल इंटरव्यू राउंड पुणे में होगा और फिनाले विल हैपन इन बॉम्बे। यहाँ पे ऑल टुगेदर 60 पार्टिसिपेंट्स हैं जो नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूना के लगभग 5 to 6 कंटेस्टेंट्स हैं। इंटरनेशनल से यूनाइटेड स्टेट्स से है, न्यूजीलैंड से है, आबू धाबी से है, UK से है। हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है उनको जहाँ से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो हम एक ऑलराउंड डेवलपमेंट को देख के जिनका सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही इस कंपटीशन की विजेता होंगी। हमारे यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, मिस, MS, मिसेस एंड एलीट मिसेस, जहाँ 18 से लेके 65 प्लस की महिलाएं, एज की महिलाएं हमारे इस कंपटीशन में इस बार भाग ले रही हैं। मुझे लगता है जब वो ब्यूटी पैजेंट में आते हैं उनका मन अपने आप ही खुश हो जाता है, तो अपने आप फिट होने लगते हैं। तो बट स्टिल कीपिंग ऑन द सेफर साइड वी हैव डॉक्टर्स ऑन बोर्ड विद अस। और विनर्स को हम सारा स्पॉन्सर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए। पूरी कंपनी स्पॉन्सर करती है, उनका पूरा टीम। Thank you for asking this question. First of all, I have an NGO. I want to spread an awareness about that NGO, and I want everybody to come forward and support the NGO that I'm working for young girls. So that's my उद्देश्य। सो मेरे NGO में जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर 11 से 19 साल तक की हैं और मोस्टली जो लड़कियां हैं उनको पेरेंट्स बाहर नहीं जाने देते हैं, मतलब वो ट्राइबल विलेज की हैं। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है घर से निकलना, और उनके पेरेंट्स जो हैं 200-300 रुपये पर डे कमाते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग विच वी नीड टू कंसिडर टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दीज पेरेंट्स टू गेट वर्क। और जब वो काम मिलेगा, जब उनके पास पैसे आएंगे तो ये लड़कियों को वो भेजेंगे स्कूल। और अब क्यों नहीं भेज रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लड़कियों के साथ वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उनको एक कुटुंब में ऐसा बांध के रखा गया है कि आप ये नहीं कर सकते, आप छोटे हैं, आप सिक्योरिटी, आप लड़की हो तो आप बाहर नहीं जा सकते 5 बजे के बाद क्योंकि कोई लड़का आपको छेड़ देगा या फिर आपका रेप कर सकता है। तो वो डर के वो लड़की को इतना कमज़ोर बना देते हैं माँ बाप, दैट वो लड़की निकलती नहीं है। तो मैंने जो NGO जो सपोर्ट कर रही हूँ एम्पावर इंडिया, उसमें मैं ये बच्चियों को एजुकेट करती हूँ हफ्ते में एक बार कि अपनी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हो, आप दूसरों के प्रति कैसे भाव और कैसे एम्पैथी आप जनरेट कर सकते हो, और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हो, कहाँ मिल सकती है। सो ये सब हम करते हैं NGO में। नमस्ते, मेरा नाम नैनिशा ओझा है, मैं मुंबई से हूँ
मेरा ये कंपटीशन में पार्ट लेने का मेन मोटिव ये है कि मैं औरतों की तरफ एक पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहती हूँ। हर औरत अपने बॉडी में कंफर्टेबल हो, एक एम्पावरमेंट हो, वो चीज़ मुझे स्प्रेड करनी है। मैं भी एक NGO के साथ काम करती हूँ जो छोटी लड़कियों के पढ़ाई को, एजुकेशन को फंड करते हैं और मेंटली डिसेबल्ड बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मैं इस चीज़ के लिए वापरूँ ताकी हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की मदत कर सकें। मला असं वाटतं की नेहमी आम्ही जेव्हा घरी असतो त्या आपल्या आई-वडिलांना समजायचं आहे की एज्युकेशन की आहे। एक मुली जेव्हा वाचते, ती शाळा जाते, ती सक्षम होणार आणि ती पुढे जाऊन काहीतरी करू शकते। अभी मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मेरे फैमिली में मेरे एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया है मेरे पेरेंट्स ने और आज जाके मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया है और मैं भी इसी चीज़ के लिए काम करती हूँ ताकि यंग गर्ल्स जो है जो पढ़ाई उनकी कभी रुके ना, क्योंकि बहुत सारे जो फाइनेंशियली पुअर फैमिलीज़ हैं वो एजुकेशन लड़कियों की पहले रुकाते हैं क्योंकि लड़कियों को बोलते हैं कि क्या करेंगे वो पढ़ाई करके। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंस यही है कि अगर हम एजुकेट कर दे हैं लड़कियों को, वो इंडिपेंडेंस रहेगी, वो खुद कमाएंगी, अपने माँ बाप को और सोसाइटी को वापस दे पाएगी और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मेरा नाम संजना है, मैं मुंबई से हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मॉडलिंग और एक्टिंग में औरतें नहीं जाना चाहती हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए। हमारे देश को न्यू टैलेंट की ज़रूरत है। जैसे हम आगे आए हैं अपने घरों से निकल के स्पर्धा में पार्ट लेने के लिए, जैसे मैंने कभी पार्ट नहीं लिया लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो ऐसे ही हमें पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। नमस्कार, माझं नाव दिव्या आहे। तर मला असं वाटतं की महिलांनी म्हणजे पॉलिटिक्समध्ये पार्ट घ्यायला पाहिजे, कारण जे महिला आहेत ते आपल्याला अजून जास्त चांगल्याप्रमाणे समजणार आणि आपल्यासाठी अजून चांगले रूल जाणू शकणार आणि बॅरियर्सला ब्रेक करू शकणार। तर मला असं वाटतं की महिलांनी पॉलिटिक्समध्ये जावं पाहिजे आणि ह्या माध्यमाने त्यांनी जावं पाहिजे। जर तुम्ही स्पर्धा जिंकलीस तर पुढे स्थानिक ज्या महिला आहेत त्यांना काय आव्हान करशील? ओके, तर माझं मेन मोटिव आहे की विमेन एम्पावरमेंट जे आहे दॅट इज मच नीडेड इन दिस कंट्री, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट एवरीवेयर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट women come up and speak for themselves. So I just want to be a representative so that they're motivated through me and they come up and speak for themselves. They have their voice of opinion and yeah, that's it.